इस लड़के के अभ्यास ने घाटी में हलचल मचा दी, जिससे पास सोए गुरु भी डरकर जाग गए। उन्हें लगा उसने बढ़ती सिद्धि पा ली है और वो अमर होने वाला है। लेकिन किसी ने न सोचा था कि शक्तियां समाने के बाद उसे अपनी शक्ति में रत्ती भर सुधार महसूस नहीं होगा। उसे शक होने लगा कि शायद वो अमरता के लायक ही नहीं है। पर सिर्फ गुरु ही समझ पाए कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अभी तक दुनियादारी के दुखों को नहीं झेला था। इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि उसकी काबिलियत बहुत कम है और किस्मत से बचपन में ही उसका रिश्ता तय कर दिया गया था। तो अब समय आ गया है कि वो निशानी लेकर उत्तर के यांग परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर जाए। लाडका गुरु की दी हुई निशानी लेकर खुशी खुशी निकल पड़ता। पर तभी पहाड़ी के नीचे एक खूबसूरत लड़की का उत्तर के दो बद्ध योद्धा पीछा कर रहे थे। जान बचाने के लिए वो गलती से इस रहस्यमयी सीढ़ी वाले रास्ते में घुस गई, जहाँ से सदियों में कोई भी जिंदा वापस नहीं आया था। जब वो मरने ही वाली थी तभी लड़का ऊपर से नीचे आ गया। लड़की की हालत देख उसे लगा शायद उसकी कमर में मौत है। तुम ऊपर से नीचे कैसे आए? क्यों? मेरा घर पहाड़ों पर है। लड़के को इस रहस्यमय जगह के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने बस लड़की को सहारा दिया और अचानक उस पर पड्डी रचने वाला जानलेवा दबाव गायब हो गया। ये देखकर पीछा करने वाले दोनों योद्धा दंग रह गए और दुम दबाकर भाग निकले। इसके बाद लड़की ने जान बचाने के लिए लड़के का शुक्रिया अदा किया। पर लड़के को यांग परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर जाना था, इसलिए उसने ज्यादा बात नहीं की और कुछ देर हालचाल पूछकर वहाँ से निकल गया। जल्द ही वो यांग परिवार पहुँच गया। आंगन में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि उसकी होने वाली पत्नी का परिवार काफी अमीर है। जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो यांग परिवार के मुखिया ने अपना वादा निभाया, पर उनकी बेटी किसी भी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं थी। पापा, मुझे से शादी नहीं करनी। ये सुनकर लड़का थोड़ा हैरान रह गया। लोग ये न कहें कि यांग परिवार ने उसका अपमान किया है, इसलिए उन्होंने नौकरों से ढेर सारे सोने चांदी के गहने मंगवाए ताकि उसे देकर विदा कर सके। लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो गहने लेकर जाने वाला था तभी यांग परिवार की बददी बेटी अंदर आई, जो वही लड़ी डी एच की थी जिसे उसने सुबह बचाया था। जब उसे पता चला कि लड़ी डी एच का शादी का प्रस्ताव लेकर आया है और उसकी छोटी बहन मना कर रही है, तो उसने लड़ी डी एच की ताकत को याद करते हुए तुरंत कह दिया कि वो उससे शादी करेगी। वो इतनी बेताब थी कि उसी रात शादी करने की जिद करने लगी। कुछ जाम पीने के बाद लड़के ने लड़के के करीब आने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने लड़के का कॉलर खोला एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच ने उसे दूर फेंक दिया। लड़के ने उसे जमीन पर पड़ता देखा तो उसे लगा कि वो गहरी नींद में है और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन दुनिया में दुश्मनों की कमी नहीं होती। अगले ही दिन यांग परिवार का दुश्मन सांग ब्याओ हंगामा करने आ गया और यांग परिवार के शिष्यों को लड़ाई की चुनौती देने लगा। पहले तो सब उससे डरते थे, पर इस बार वो लड़ एच की काफी शांत थी। दरअसल इस जगह के राजकुमार से प्यारी हूँ। देखो कौन पंगा लेता है। उठे, तुझे लगता है ये दुनिया तेरे खानदान की है? सांग ब्याओ को हंगामा करते देख लड़ी रिहाजकी ने सबसे पहले चुनौती स्वीकार की, क्योंकि उसे पता था कि लड़ी रिहाजकी के रहते हुए हार नहीं सकते। बहन का आत्मविश्वास देख छोटी बहन को भी हिम्मत मिली और वो मुकाबला करने मैदान में उतर गई, पर उसकी ताकत दुश्मन के सामने कुछ भी नहीं थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो दुश्मन की तलवार की वार से घायल होकर नीचे गिर गई। जब लड़ी रिहाजकी ने देखा कि उसकी बहन मुकाबला नहीं कर पा रही तो उसने लड़ी रिहाजकी को आगे भेजा। लड़ी रिहाजकी में भी हिम्मत नहीं थी, पर